Ankit Dama welcomes you on Vidya coaching classes. Your success with our aim, your success with our name. You may also follow us on Facebook @Vidya coaching classes Khekra और on Telegram t.me/Vidya coaching class। पहले हम थोड़ा सा आइए आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम जो बेस्ड ऑन आपके एजेस, आयु स्क्रीन पर के ऊपर आधारित है। प्रश्न। इसे करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें जान पॉइंट वन लेते क्या हैं। है? पॉइंट वन है, दो व्यक्ति के बीच का अंतर सदैव समान रहता है। अर्थात यदि मेरे और मेरे भाई के बीच में यदि 5 वर्ष का अंतर है तो 10 वर्ष बाद या फिर 10 वर्ष पहले भी कितना अंतर रहा होगा? 5 वर्ष का। सदैव अनुपात भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य काल के सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। जब भी आपको अनुपात लिखने हो प्रश्न में तो किस सीक्वेंस में लिखें? सबसे ऊपर भूतकाल, उससे नीचे वर्तमान काल और उससे नीचे भविष्य काल। यदि 2 वर्ष पहले आयु x तथा 4 वर्ष बाद y हो तब x और y का अंतर क्या होगा? 6 वर्ष होगा। यदि 2 वर्ष पहले आयु कितनी दी है? x और 4 वर्ष बाद आयु कितनी दी है? y। x और y के विभिन्न मान हो सकते हैं, तब y माइनस x कितना होना चाहिए? 2 + 4 यानी कि 6 होना चाहिए। ठीक है, आइए अब अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, पहले क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ रीता एज टू द एज ऑफ हर मदर इज 3:11। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24 years. What will be the ratio of their ages after 3 years? हिंदी में अनुवाद करता हूँ। रीता और उसकी माता के आयु में अनुपात 3:11 है। उनकी आयु में अंतर 24 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, आयु का अंतर क्या होता है? सदैव समान होता है। तो जब भी अनुपात में दिया हो कुछ और वास्तविकता में भी दिया हो तो हम क्या करते हैं? अनुपात की तुलना वास्तविकता से करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा? इकाई का मान मिलता है। तो वही करेंगे, अनुपात में अंतर किसके बराबर होना चाहिए? आयु में अंतर के। तो 11 - 3, 11 - 3 अनुपात में अंतर किसके बराबर है? 24 के। 8 कितने के बराबर हुआ? 24 के। 1 कितने के बराबर हुआ? 24/8 यानी कि 3 के। ये क्या आ गया? ये इकाई का मान आ गया। जिस अनुपात में हम इसकी गुणा करेंगे उनकी आयु आ जाएगी। 3 की गुणा माता के अनुपात में की 11 में, तो कितना है? 3 × 11 = 33 और 3 × 9। तो वर्तमान का अनुपात था, तो आयु भी क्या आई? वर्तमान की आई। वर्तमान में आयु कितनी आई? 9 और 33। लेकिन निकालनी कब की है? 3 वर्ष बाद की। इसमें 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 12। इसमें 3 जोड़ेंगे, 36। तो 12 × 3 = 36। 3 वर्ष बाद का अनुपात क्या है आयु का? 1:3। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ फादर एज टू द सन्स एज इज 4:1। द प्रोडक्ट ऑफ their ages is 196. What will be the ratio of their ages after 5 years? हिंदी में अनुवाद करता हूँ। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। उनके बीच की आयु का गुणनफल 196 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द एज बी 4x और 1x। मान लिया जाए कि उनकी आयु कितनी है? 4x और 1x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 4x × 1x बराबर कितना होगा? 196।
क्योंकि गुणनफल कितना दिया है, 196 दिया है उनकी आयु का, तो 4x गुणा 1x कितना होगा, 196। 4x स्क्वायर कितना होगा, 196। 4 से 196 49 बार में जाएगा, क्योंकि 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये क्या आया निकल के, ये आया इकाई का मान, जिसके अनुपात में गुणा करेंगे उसकी आयु आ जाएगी। तो 7 चौक 28, 7 एकम 7। ये कब की आई, वर्तमान का अनुपात था, तो आयु भी कब की आई, वर्तमान की, लेकिन निकालनी कब की है, 5 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष बाद की निकालनी है, तो 28 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 33। 7 में 5 जोड़ेंगे 12। निकालना है अनुपात, तो 12 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, और 3 से 33 को काटेंगे 11, तो अनुपात कितना है, 11:4। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में दिया है the sum of the present ages of father and son is 56 years. 4 years hence the son age will be 1/3 that of the father. What are the present ages of father and the son? क्वेश्चन में दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र अपने पिता का 1/3 हो जाएगा, तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, यह हमें क्वेश्चन में निकालना है। आइए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। 4 years later the ratio will be 1/3। 4 साल बाद रेशियो कितना होगा, क्वेश्चन में दिया है 1/3 होगा। तो ऐसे में जो बड़ी संख्या है वो किसका अनुपात कहलाएगी, वो पिता का कहलाएगी, पिता बड़ा होगा। और जो छोटी संख्या है वो किसका कहलाएगी मान, वो पुत्र की आयु का कहलाएगी। तो 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना होगा, 3:1। उसके पश्चात क्या करेंगे, अनुपात कब का है, 4 वर्ष बाद का, तो योग भी कब का होना चाहिए आयु का, 4 वर्ष बाद का। तो क्या निकालेंगे, सम 4 वर्ष बाद का योग निकालेंगे आयु का। द सम ऑफ एजेस आफ्टर 4 years। 4 वर्ष बाद आयु का योग कितना होगा, पिता और पुत्र की 56 वर्ष तो अभी है, 4 वर्ष बाद 4 बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी, 4 दूनी 8, 56 + 8 कितना होगा, 64 साल, 64 वर्ष। अब क्या निकालेंगे, तुलना कर देंगे, क्योंकि अनुपात भी हमें 4 वर्ष बाद का मिल गया और योग भी 4 वर्ष बाद का मिल गया। तो इकाई का मान निकालेंगे, अनुपात कितना है, 3 और 1, 3 + 1 कितना होगा, 4, 4 किसके बराबर होगा, 64 के। 1 कितने के बराबर होगा, 64/4 के। 1 कितने के बराबर आया, 16 के। 16 गुणा जिस अनुपात में करें उनकी आयु आ जाएगी, 16 × 48, 16 एकम 16। ये कब की आई है, अनुपात हमारा 4 वर्ष बाद का था, तो ये आयु भी कब की आई है, 4 वर्ष बाद की आई है। निकालनी कब की हमें, निकालनी हमें वर्तमान की है, तो इसमें से 4 घटा देंगे, तो वर्तमान में आयु कितनी आ जाएगी, 48 में 4 घटाया तो कितना आया, 44। 16 में 4 घटाया कितना आया, 12। यही हमारा उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में दिया है द सम ऑफ एजेस ऑफ अ सन एंड फादर इज 56 years। 4 years ago the father age was 5 times that of the son। What is the present age of the son? क्वेश्चन में दिया है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ एजेस एट प्रेजेंट इज 56 years। पिता और पुत्र की आयु का योग अभी कितना है, 56 वर्ष।
क्योंकि अनुपात कब का दिया है, 4 वर्ष पहले का, तो ये योग भी क्या होना चाहिए, 4 वर्ष पहले का। तो 4 वर्ष पहले का योग कितना होगा, 56 अभी है, दोनों की 4 4 कम होगी तो कितना, 8 कम होगी, 56 में से 8 गया तो 48। अब हमारे पास अनुपात भी 4 वर्ष पहले का है और योग भी 4 वर्ष पहले का है, तो क्या करेंगे, तुलना कर देंगे और इकाई का मान निकालेंगे। तो योग दिया है तो अनुपात का योग कितना है, 5 + 1 6, किसके बराबर हुआ, 48 के। तो 6 कितने के बराबर हुआ, 48 के। 1 कितने के बराबर हुआ, 48/6, यानी 6 × 8 = 48। तो इकाई का मान कितना आया हमारा, 8 आया। इसकी गुणा जिसके अनुपात में करेंगे उसका मान आ जाएगा 8 × 8 और 8 × 5 = 40। क्योंकि अनुपात 4 वर्ष पहले का था तो ये आयु भी कब की आई है, 4 वर्ष पहले की आई है। अब क्या करेंगे, इसमें 4 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान की आयु आएगी। 40 में 4 जोड़ा 44 और 8 में 4 जोड़ा 12। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई है निकल के, 12 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में दिया है 1 year ago the ratio between Sudhir and Ashok age was 4:6. 1 year hence the ratio of their ages will be 5:4. What is the sum of their present ages? एक साल पहले सुधीर और अशोक की आयु का अनुपात कितना था, 4:6। एक साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4। तो उनकी वर्तमान आयु का योग निकालिए। तो आइए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अनुपात को किस सीक्वेंस में लिखना है, अनुपात को इस सीक्वेंस में लिखना है। सबसे ऊपर पास्ट एज का रेशियो, उसके नीचे प्रेजेंट का, उसके नीचे फ्यूचर का। अर्थात सबसे ऊपर भूतकाल में जो पूर्व का रेशियो है, अनुपात है, उसके नीचे वर्तमान का अनुपात और उसके नीचे भविष्य का अनुपात। इस साइड हमेशा हमें क्या लिखना है, ईयर्स का गैप लिखना है, जो वर्षों में अंतर दिया है। तो आइए देखते हैं। जैसे सुधीर और अशोक है, उनकी 1 वर्ष पहले का अनुपात आयु का कितना दिया है, 4:3। 1 वर्ष पहले का कितना दिया है, 4:3। और 1 वर्ष बाद का कितना दिया है, 5:4। 1 वर्ष बाद का कितना दिया है, 5:4। अब करना क्या है, इकाई कैसे निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में इकाई का मान कितना होता है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर बराबर किसके होगा, हमेशा नीचे वाले रेशियो में अंतर गुणा वर्षों में अंतर। तो डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ लोअर रेशियो इनटू गैप इन ईयर्स। अब इकाई का मान निकालना है तो कितना होगा, वही होगा 4 चौक 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 माइनस 5 × 15, कितना आया, 1 आया निकल के। ये किसके बराबर होगा, नीचे वाले अनुपात में अंतर, 5 में से 4 गया 1, गुणा वर्षों में अंतर कितना है, 1 साल पहले -1, वर्तमान में आए कितना होगा, 1 जोड़ना पड़ेगा और भविष्य में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना गैप हुआ, टोटल 2 का गैप हुआ, 1 + 1। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 × 2 यानी कि 2 के। इसकी गुणा हमेशा किस में करनी है, जो ये इकाई का मान निकल के आएगा, इसकी गुणा सदैव पहले वाले अनुपात में करना है। तो 2 की गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 8। 2 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 6। ये कब की आयु आई है निकल के, 1 वर्ष पहले का अनुपात था, तो आयु भी कब की होगी, 1 वर्ष पहले की। निकालनी कब की है, प्रेजेंट की निकालनी है, वर्तमान की निकालनी है। तो इनमें 1 1 जोड़ देंगे तो 8 में 1 जोड़ा तो आया 9, 6 में 1 जोड़ा तो आया 7। तो आयु का योग निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, आयु का योग। तो 9 + 7 कितना होगा, 16। यही आपका उत्तर आया है। इन्हीं क्वेश्चन के साथ मैं अपनी इस पहली वीडियो का अंत करता हूँ।
तथा ये 3 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। जिन भी विद्यार्थियों के उत्तर सही होंगे उनकी लिस्ट मैं अपनी अगली वीडियो में प्रदर्शित करूँगा। इसलिए कल तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।